आगरा ताजगंज कोलिहाई स्थित निवास स्थान हर महीने चांद की 2 तारीख को फातिहा का आयोजन बड़ी ही अकीदत से किया जाता है। खलीफा हजरत मोहम्मद अली अंसारी मियां लियाकती ने कहा कि वली अल्लाह की फातिहा में आने वाले इंसान की कोई भी मुराद खाली नहीं जा सकती, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला में उसे वाली को अपना करीबी कहा है, क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता इन वाली अल्लाह के यहाँ से जाता है। इन वाली अल्लाह से मोहब्बत रखने से दुनिया भी पता है और अल्लाह के महबूब मोहम्मद साहब का वसीला भी पता है। भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सूफी अंसारी मियां के मुरीद समय समय पर होने वाले फतिया के कार्यक्रमों में शिरकत फरमाते हैं। आगरा से लाइव समाचार प्लस के लिए सायरा बानो की रिपोर्ट। मैं सूफी मोहम्मद अली शाह अंसारी मियां कादरी चिश्ती अबुलाई जहांगीरी हसनी अजीजी लियाकती जावेदी मोहल्ला कोलाई ताजगंज आगरा। इस्लामी तारीख के मुताबिक ईद उल अजहा का महीना ये आखिरी साल का आखिरी महीना चल रहा है और इसके बाद मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीखों के साथ मुहर्रम का पहला महीना शुरू होने वाला है। मुहर्रम में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई करबला की सरजमीन पर, और आपने एक ऐसा नमूना पेश किया जो कि इस्लाम को, दीन को, कुरान को, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताकत मिली, एक हिम्मत मिली और जिंदगी मिल गई, सारी जिंदगी। अगर हुसैन कुर्बानी करबला में ना देते, शहादत ना देती तो दुनिया खत्म हो चुकी थी, क़यामत आ चुकी थी, दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। हुसैन ने अपने नाना जान हुजूर नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिंदा रखने के लिए, आपके नाम को जिंदा रखने के लिए आपने अपनी कुर्बानी पेश करी अल्लाह की बारगाह में। ये महीना भी 10 तारीख में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करी, तो उसके बावजूद ये कुर्बानी को अल्लाह ताला ने तमाम चरन परन दरन सारी मखलूक रोने लगी, बारे अल्लाह ये क्या हो रहा है। तो रब्बे कायनात ने एक दुम्बा जन्नत से जिब्रील को हुक्म दिया, ला करके रख दो इब्राहिम के नीचे, हाथ के नीचे, ताकि और इस्माइल को निकाल लो। तो इतनी बखूबी, इतने प्यार से निकाला कि एक जर्रे के बराबर पता ना चल पाया और दुम्बा खत्म हुआ। जब आवाज आई तो आपने आंखें खोली, देखा तो मैं दुम्बा पड़ा हुआ था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े हुए रो रहे थे। परवरदिगार ने मेरी कुर्बानी को, गैब से आवाज आई, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल किया। इसी तरह ये सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी को जो पेश किया, उसको सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल ने अपनी मनक़बत में इस शेर के अंदर इस तरह पेश किया, शाह हश्त हुसैन, बादशाह हश्त हुसैन, दीन हश्त हुसैन, दीन पनाह हश्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद। शाह भी हुसैन हैं, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। हुसैन ही से दीन का मामला है। हुसैन ना होते तो ना कलमा पढ़ने वाला होता, ना नमाज पढ़ने वाला होता, ना अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र फिक्र करने वाला ना होता। हुसैन ने कुर्बानी पेश करके शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा कर दिया क़यामत तक के लिए, कुरान पाक की तिलावत को जिंदा कर दिया क़यामत तक के लिए, कानून मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा कर दिया क़यामत तक के लिए। हुसैन की शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत बन करके आई, जो आज तक हम तक 1400-1500 साल होने, गालिबन 1446-47 साल होने जा रहे हैं, हम तक जो ये साल जब पहुंची है, ये सदक़े हुसैन की बदौलत औलिया अल्लाह, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, खुलफा राशिदीन, इमामुल मुरसलीन होते होते हमारे पीरान उज़्ज़ाम के जरिए हम तक ये तारीख पहुंची है। और इंशाअल्लाह वो अनकरीब मुहर्रम की 10 तारीख आने वाली है। पहली तारीख से मुहर्रम के रीत रिवाज, रस्म और रिवाज शुरू हो जाएंगे, नजर और न्याज शुरू हो जाएंगे। 2 तारीख को इस फकीर के यहाँ भी नजर पेश की जाएगी, आका हुसैन अलैहिस्सलाम की अलीम शरीफ पर फातह ख्वानी होगी और तमाम नेमतें होंगी, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिक्र हसनैन करीमैन भी होगा। मुहर्रम के इब्तिदा तो नए साल की मुहर्रम से ही होती है, लेकिन ये चांद को उस खुशी के एतवार से नहीं देखा जाता है। ज्यादातर अल्लाह की मखलूक में, बंदों के बीच में इस माह मुबारक को गमों वाला महीना कहा जाता है। हमारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उनकी आल ने, उनके कुर्बे खानदान ने, नबी पाक की आल औलाद ने, मौलाए कायनात की आल औलाद ने कुर्बानी बेपनाह पेश की है और कुर्बानी देकर से दीन और इस्लाम को जिंदा किया है। सदक़े हुसैन की बदौलत आज हम तुम सब जिंदा है, इसलिए उसको मुबारकबाद के एतवार से नहीं देखा जाता, खुशी के एतवार से नहीं देखा जाता। कुर्बानी आखिर में भी हुई,
ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اسٹارٹنگ میں بھی ہوئی، آقا حسین علیہ السلام نے، حسن علیہ السلام نے، زین العابدین علیہ السلام نے، امام باقر، امام جعفر صادق اور تمام پنجتن پاک مولا کائنات سب کی قربانیاں جو ہوئی ہیں وہ آخر میں جب قربانیاں ہوئی ہیں وہ قربانیاں ہمارے لیے باعث غم بھی ہیں، باعث افسوس بھی ہیں، لیکن کیا کرا جائے کہ الحمدللہ ہمیں آج تک ان کی یادگار کو زندہ رکھنا ہے، چاہے وہ شبیل کی شکل میں ہو، حلیم کی شکل میں ہو، تاجیہ داری کی شکل میں ہو، اور انشاءاللہ زندہ رکھتے رہیں گے۔